Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So today is our 8th lecture on the Law Gate syllabus, and in today's video we are going to discuss section 151 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 151 of CPC basically deal कर रहा है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. अब यहाँ जो वर्ड कोर्ट यूज हुआ है उसमें कोई स्पेसिफाइड कोर्ट का नाम नहीं दिया कि सिविल कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या हाई कोर्ट है. इसमें तमाम कोर्ट्स इंक्लूडेड हैं. अब ये जो वर्ड इनहेरेंट है, इनहेरेंट सिंपली मीन्स कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो आपने कहीं से डिराइव नहीं की, कहीं से हासिल नहीं की, कहीं से उसको लिया नहीं. हम वैसे इनहेरेंट की बात करते हैं तो मीन्स विरासती पावर्स. अब जब इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कोर्ट की वो पावर्स जो इन नेचुरल उसके पास मौजूद थी. ऑर्डिनरी कोर्ट की वो पावर, कहीं एडिशनल पावर्स नहीं दी गई, बल्कि वो पावर्स जो कोर्ट के पास पहले से मौजूद थी जब उस कोर्ट को बनाया गया था, जब उसको तश्कील दिया गया था. तो जो प्रोसीजर उसे बताया है वो उसकी इनहेरेंट पावर्स हैं. सेक्शन 151 के अंदर इन इनहेरेंट पावर्स को बताया गया है. सेक्शन 151 अब प्रोवाइड नहीं कर रहा वो इनहेरेंट पावर्स, वो उसको दे नहीं रहा, बल्कि वो उसकी उन इनहेरेंट पावर्स को रिकॉग्नाइज करवा रहा है. वो बता रहा है कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स मौजूद हैं. वो उसकी इन इनहेरेंट पावर्स को सेव कर रहा है ताकि वो सही और गलत का फर्क कर सके, ताकि वो फैसलों को सही तरीके से इंसाफ की फराहमी कर सके और गलत तरीके से जो गलत चीज हो रही है उसको रोके. अब ये जो नेचर ऑफ इनहेरेंट पावर है सेक्शन 151 के अंदर, सेक्शन 151 कहता है कि ये जो अथॉरिटी है कोर्ट की, ये जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, ये एडिशनल या अल्टरनेट पावर्स नहीं है. और हमें पता है कि जब कहीं पर कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल होती है तो तब ये इनहेरेंट जुरिस्डिक्शंस को एंटरटेन नहीं किया जा सकता. इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन कब कोर्ट अपनी यूज करेगा? जब किसी सर्कमस्टांसेस के ऊपर, किसी प्रोसीजर के ऊपर कहीं पर किसी कोड में कोई लॉ प्रोवाइड नहीं किया गया, कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया. अब अगर हम सेक्शन 151 की डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो सेक्शन 151 कहता है नथिंग इन दिस कोड shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the court to make such orders as may be necessary. अब यहां किन ऑर्डर्स की बात की है? दो चीजों पर फोकस किया गया है. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोर्ट का जो बेसिक पर्पस है इनहेरेंट पावर को यूज करने का, वो क्या है? सबसे पहली बात, टू मीट दी ends of justice, to secure the end of the justice, and secondly to stop the misuse of abuse of process. इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करेगी. अब सिंपली ये सेक्शन क्या कहता है कि जहां पर किसी कोड में किसी किस्म का कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया, जहां पर लॉ साइलेंट है, कोई प्रोसीजर, एक्सप्रेस प्रोसीजर नहीं बताया गया, तो वहां पर कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करेगा. और इनहेरेंट पावर को यूज करने के लिए कोर्ट का जो बेसिक पर्पस है, कोर्ट का जो बेसिक मकसद है, वो उसने क्या देखना है? सबसे पहली बात कि वो इंसाफ की फराहमी करेगा, टू मीट द एंड ऑफ द जस्टिस. कोर्ट इस चीज को एडमिनिस्टर करेगा. दूसरी बात कि मिस यूज ऑफ द प्रोसेस को रोकेगा, कि कहीं पर प्रोसीजर का गलत इस्तेमाल ना हो. उसका बेसिक पर्पस इन दो चीजों को माइंड में रखना है कि इंसाफ की फराहमी ठीक तरीके से हो और कहीं पर कोर्ट का प्रोसीजर जो है
उसका मिसयूज ना हो। तो ऐसी सूरत में जहां पर लॉ साइलेंट है वहां पर कोर्ट अपनी इन इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए किसी भी केस पर किसी भी किस्म का कोई भी डिसीजन देगा। और ये बात रखें कि जो ऑर्डर सेक्शन 151 के अंदर दिया गया है उस पर अपील नहीं होती। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी के ऊपर। तो आज हमारा लॉ गेट सिलेबस जो सेक्शंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जितने ऑर्डर्स रहते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।